गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आप लोगों को कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन और रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट एंड फिनेंशियल अकाउंट चैप्टर से कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन फ्रॉम 2012 onward उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 2015 का है। 14 में रिकॉन्सिलेशन का कोई सम नहीं था। यहां पे देखिए ये एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ये जो इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दिया हुआ है इससे हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट बनाएंगे तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। देखिए यहां बोला भी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी हम लोग को एक कॉस्ट शीट डेवलप करना पड़ेगा। कॉस्ट शीट बना लेने से प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद रिकॉन्सिलेशन बनाना है। यहां एक चीज का ध्यान दीजिए, सेल्स था 4800 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक था 1200 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं। इसका मतलब 4800 प्लस 1200 दैट इज 6000 प्रोडक्शन होगा। यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 6000। कोई फिनेंशियल एक्सपेंस या फिनेंशियल इनकम नहीं है। हमको एक कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट के बाद रिकॉन्सिलेशन बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये फॉर्मेट आपके सामने कॉस्ट शीट का है। कॉस्ट शीट देखिए, कॉस्ट शीट 2015 का है। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अंदर वाला ही मटेरियल ले लेते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था 90,000। डायरेक्ट वेजेज 60,000। इसको प्लस करते हैं 1,50,000। दिस इज आवर प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 7 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड बोला है। 7 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो बात हुआ था कि हम लोग 6000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और 7 रुपया करके था तो 42,000 हो जाएगा। ये आ गया 192,000। दिस इज वर्क कॉस्ट। एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड था 3 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो 6000 इंटू 3 करेंगे 18,000। तो 2,10,000। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये 2,10,000 जो था इसमें हम लोग 6,000 यूनिट बनाए हैं। 1200 यूनिट बच गया, दैट इज 42,000 बच गया। तो यहां आ जाएगा 168 होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इसको टोटल कॉस्ट लिख देंगे, सेलिंग खर्चा नहीं है। एड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर सेल्स। सेल्स तो वही ले लेंगे। सेल्स है 1,92,000।
तो प्रॉफिट हो जाएगा 24,000। अब ये 24,000 जो प्रॉफिट आया, अब यहां से हम लोग छोटा सा रिकॉन्सिलेशन बना देंगे। हम लोग का फिनेंशियल में प्रॉफिट कुछ और था और यहां पर 24 आया, ज्यादा आइटम नहीं है, छोटा सा रिकॉन्सिलेशन में हो जाएगा। ये रिकॉन्सिलेशन सामने रख दिए। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर रुपीज स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 24,000 हमको आइटम मिलाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मटेरियल वेजेज जो था वही अपना कॉस्ट शीट में था। वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट शीट में हम लोग 42 लिखे हैं फैक्ट्री ओवरहेड, और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 48 है। इसका मतलब हम लोग 6,000 अंडर है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अमाउंट निकला 6,000। ऑफिस ओवरहेड हम लोग ऑफिस ओवरहेड 18,000 लिखे हैं, और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12 है। तो इसका मतलब हम लोग ज्यादा लिख दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर है, अमाउंट 6,000 दिया। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग 42 लिखे हैं, और जबकि 4,800 लिखा हुआ है। मतलब हम लोग ज्यादा है, ओवर है, लेस होगा 1,200 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर है 1,200। देखते हैं, ये 6,000 गया, जोड़ेंगे 30,000 हो जाएगा। ये 7,200 जाएगा, माइनस करेंगे 22,800 हो जाएगा। प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, देखते हैं आपका आया कि नहीं। ये देखिए आपके सामने है। नेट प्रॉफिट 16,800 हम लोग का 22,800 आ रहा है। इसका मतलब कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ है, चेक करते हैं। देखिए यहां पर वेजेज 66,000 है, दिखा। हम लोग वेजेज 60 लिए हैं, तो यहां से हमको थोड़ा चेंज करना होगा। दिस विल बी 66, 156, 198, 216, 216 के बाद 74, 74 से ये 18 हो जाएगा। ये 18 हुआ, यहां 18 से अगर चलेंगे तो ये 24 से 7 जाएगा 16, 800। ये 16,800 आया। तो इसका मतलब वेजेस देखने में भूल हुआ था, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो ये मेरा चैनल है 3A अकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और किसी ईयर का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।